Okay. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. So today we will continue with our session on MS Word, and again I will ask Aman to share the screen so that I can keep admitting Okay, your, sir. yeah, सर thank आपको you. Good कोई morning, sir. सर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कॉलेज के ओपन होने के रिगार्डिंग? नहीं, वो केवल मीडिया पे ही सर्कुलेट कर रहा है जो आप लोगों ने फिर उसमें व्हाट्सएप में डाला था। अभी एज सच कोई वो नहीं आया है, और उसमें भी मोस्टली वो स्कूल्स के लिए ज़्यादा कह रहे हैं वो। अभी यूनिवर्सिटीज़ का गुड क्योंकि मॉर्निंग यूजीसी की तरफ सर। से भी गुड मॉर्निंग हरीश। तो यूजीसी की तरफ से अभी ऐसी कोई डायरेक्शन आई नहीं है, लेकिन मोस्टली अभी फरवरी तक तो शायद ना भी हो, बट मार्च तक लगता है, क्योंकि वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। और उससे भी गवर्नमेंट को भी अब ये लगता है कि थोड़ा सा हम मतलब चांस ले सकते हैं चीज़ों को ओपन करने का। तो मोस्टली यदि फरवरी में नहीं भी होगा तो मार्च तक सर बहुत कॉलेजेस खुल गए हैं आजकल में। यहाँ वो धीरे धीरे लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी भी एप्रीहेंशन है कि फर्स्ट अ, सेमेस्टर के लिए नहीं ओपन हो रहे ना, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ओपन नहीं हो रहे, फर्स्ट ईयर वालों के लिए ओपन। नहीं, और फिर अभी भी रिस्क अभी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि केरल के अंदर और कई कई जगहों पे वो जो नया स्ट्रेन है वो भी रिपोर्ट हुआ है। तो इसलिए मीन्स लोग कॉशियस हैं। वो देखो, बट उम्मीद है कि शायद मार्च में अपना भी यूनिवर्सिटी का ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड कर सकता है कि स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो और अभी मैंने कल मैसेज भी डाल दिया था, लेकिन आप लोगों को फिर मैं बता देता हूँ। हम दो टॉपिक और बीच में वो कर चुके हैं, इंटरनेट सर्चिंग का और ईमेल राइटिंग का। तो आपके सिलेबस के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि वो हो गया है, तो आप उसकी तैयारी रखो। और ये भी हो सकता है कि मुझे 5 तारीख से लेकर 11 तारीख तक एक जो यूजीसी की एग्जामिनेशन की कमेटी है उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो 5 से लेकर 11 के बीच में आपकी 2 क्लासेस हैं, उनका मुझे शाम को टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा आप लोगों का, क्योंकि वो मुझे उसमें पार्टिसिपेट करने के बाद घर तक पहुंचते पहुंचते भी शायद कम से कम 6 साढ़े 6 मिनिमम हो सकते हैं। तो या तो हम देखेंगे एक म्यूचुअल टाइम कोई 8-9 बजे का, और यदि इस दौरान नहीं हो पाया आप लोगों को, यदि वो इवनिंग टाइम सूट नहीं करेगा, तो फिर हमें डे टाइम के अंदर ही वो जो दो और अपने लेसन ये जो इस ड्यूरेशन के आ जाएंगे उनको एडजस्ट करेंगे। और 13 तारीख को मैं सोच रहा हूँ कि उसका हम एग्ज़ाम, थैंक यू वशिष्ठ फॉर शेयरिंग दिस लिंक। 13 तारीख को आप लोग को मैं ये टेस्ट दूंगा, जिसमें इंटरनेट सर्चिंग और ईमेल राइटिंग, उसके 20 मार्क्स हैं। तो 20 क्वेश्चंस होंगे, सिंपल होंगे ऐसे ही एमसीक्यू टाइप में, एंड यू विल गेट हाफ एन आवर टू डू दैट। ओके, तो कोशिश करना कि उस दिन सभी लोग प्रेजेंट रहो आप। पीछे वाले में भी वो शायद 2 जनों को कुछ स्पेशल प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए उनका मिस हो गया। बाकी आप सभी लोग तो अच्छा हुआ कि उसको अटेम्प्ट कर लिया, क्योंकि आप जानते हो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो डेडलाइन है वो 13 मार्च से पहले पहले सभी चीज़ों को कंप्लीट करना है, ताकि आपका सेमेस्टर एंड वाला वो चीज़ पूरा हो जाए। ओके, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस थी। अब आज हम एम एस वर्ड के फर्दर कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। पिछली बार हमने अंडरस्टैंड किया था कि एम एस वर्ड की जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं एक ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर। अब हम वो तो था उसकी इन ए वे एक्सटर्नल फीचर्स। एक मिनट, अब इन को मैं ऐड कर दूं। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग एक्चुअल डॉक्यूमेंट क्रिएशन में कैसे होता है। तो उसके अंदर हम चेक करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल, वर्ड आर्ट,
वर्ड काउंट, स्केल कैसे एक्टिवेट करते हैं, रूलर कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, और टेबल को इंसर्ट, हाइपरलिंक या स्मार्ट आर्ट या चार्ट या पिक्चर, क्योंकि आपको इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी अपनी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन करने में। और कुछ भी हो, आप कंप्यूटर तो एक मीन्स हमारा बेसिक टूल हो गया है एवरीथिंग में यूज़ करने के लिए। और आप में से जिनके पास अभी लैपटॉप नहीं है वो भी जानते होंगे कि आप लोग मोबाइल के ऊपर भी आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट तो खैर एनीवे पेड सॉफ्टवेयर है, बट आपको आपके फ़ोन के ऊपर WPS या OpenOffice.org जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे तो आप लोगों के फ़ोन में कोई ना कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो ज़रूर होगा, और वो बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स कंपनी फैक्ट्री सेटिंग के तौर पे भी आता है। और नहीं है तो गूगल तो आपके पास फ्री में है ही, गूगल डॉक्यूमेंट्स का फ़ायदा ये है कि उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लोगे तो देन यू कैन डाउनलोड इट एज MS वर्ड और MS PPT, MS एक्सेल शीट में वो कन्वर्ट भी हो जाता है। तो इसलिए वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोज हु आर वर्किंग यूजिंग देयर मोबाइल फ़ोन आल्सो दे कैन डू दैट। ओके अमन, थैंक यू। आपने अपना स्क्रीन शेयर कर लिया। अब MS वर्ड ओपन कर लो। यस, ठीक है। नाउ वी विल गो अहेड विद ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, पिछली बार हमने जो फाइल है उसके फीचर्स देखे थे कि एवर ऑल एज ए फाइल एज ए डॉक्यूमेंट हम क्या क्या उसके अंदर कर सकते हैं। सबसे स्क्रीन के ऊपर अब आप लोगों को जो दिख रहा है वो जो ब्लू कलर के अंदर है, दैट इज द रिबन, द पार्ट, द मेनू, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन एनीथिंग इट विल ओपन। यस, ये इसका अब होम, these are the ribbons now. When you click on home, when you click on insert, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये मेनू आइटम्स हैं, और जो भी जिसके ऊपर भी करना है वो उसके पर्टिकुलर उससे रिलेटेड उसका रिबन ओपन हो जाएगा। जब तक हमने कोई चीज़ टाइप नहीं की या जब तक हमने कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की तब तक कुछ चीज़ें ऑन रहेंगी, कुछ चीज़ें हिडन रहेंगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर को ये हमें बताना ज़रूरी होता है कि हम किस चीज़ के ऊपर कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। तो इसलिए जब तक हम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते तो जो डिफ़ॉल्ट की चीज़ें हैं वो एक्टिवेट रहती हैं, और बाकी जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो फिर उससे रिलेटेड ऑल ऑप्शंस, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट या कंटेंट के ऊपर हम कोई भी एक्शन लेना चाहें वो सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी वहाँ पर। तो अब हम अमन कुछ भी टाइप करो। ठीक है, वेरी गुड, थोड़ा और लिखो, फुल स्टॉप कर लो। A computer has various components। देखा, अभी आपने एक चीज़ नोट की, जब आप टाइप कर रहे थे तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली वेरियस की स्पेलिंग को ठीक कर दिया, है ना। अब हम और भी करेंगे। अब एंटर प्रेस करो, यहाँ लिखो इनपुट डिवाइस, और इनपुट को INPTU टाइप करके देखो एक बार। INPTU देखो, ये इसके सॉफ्टवेयर में नहीं है, MS वर्ड के में, तो उसने उसको लाल लाइन से इंडिकेट किया जो हमें बताने के लिए कि ये स्पेलिंग गलत है। उसको ठीक करने का रास्ता यही है,
दो चीज़ें हैं, या तो हम अपना स्पेल चेकर ऑन रखें, जो कि ऑन है अभी, लेकिन स्पेल चेकर के लिए भी यदि वो स्पेलिंग उसकी डिक्शनरी में नहीं है तो वो उसको पकड़ नहीं पाएगा। उस केस में फिर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे और वो हमें ऑप्शंस दिखाएगा उसके कि क्या क्या हो सकता है। वो कुछ तो सजेशंस देगा और फिर आपको ये भी कह सकता है कि आपके हिसाब से लगता है कि नहीं, ये जो मैंने टाइप किया ये ठीक ही है, और सॉफ्टवेयर को उसका नहीं पता, तो उसके नीचे आप देखो, अमन क्लिक मत करना, बट वैसे पॉइंटर लेके जाओ, इग्नोर ऑल, एड टू डिक्शनरी, ये आपको ऑप्शंस दिखा रहा है। ये ऑप्शंस आपके लिए काम के तब हैं कि जिस भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो आप, और वहाँ पर आपको लगता है कि कुछ ऐसे वर्ड हैं जो थोड़े से अलग हटके हैं, बट वो कंप्यूटर की डिक्शनरी में नहीं है, तो यहाँ से आप उसको बता सकते हो कि क्लिक टू ऐड टू डिक्शनरी में आप कर देंगे तो वो उसमें स्टोर हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट टाइम पर जब आप उस वर्ड को टाइप करना लगोगे तो वो आपको फिर एरर मैसेज नहीं देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेते हैं, इनपुट को, हम इनपुट वर्ड को क्लिक कर दो और वो ठीक हो जाएगी उसकी स्पेलिंग। तो ये जब आप टाइप करो तो आपको दो किस्म की चीज़ें, कई किस्म की चीज़ें ये दिखा सकता है जब आप, जैसे आप टाइप करते हो। एंटर करो अब यहाँ पर, हाँ, लिखो आउटपुट डिवाइसेस, और इस बार डिवाइसेस की स्पेलिंग को आप DEVECES करके देखना, आउटपुट ठीक लिख दो। ये ज़्यादा वो हो गया उसके लिए, चलो इसको भी राइट क्लिक करके ठीक कर दो। और तीसरा कर दो CPU, आपको डिवाइसेस के नीचे ठीक है, वेरी गुड, ये आ गए। अब हमने एक ये लिस्ट बना ली। अब अमन ये जो तीनों हैं इनको सेलेक्ट करो, माउस पॉइंटर को इनपुट पर ले जाकर नीचे CPU तक ड्रैग कर दो तो ये तीनों चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी। यस, अब ये देखो, आप जैसे ही आपने इनको सेलेक्ट किया, ये इनके आपको ऑप्शंस यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ही दिखा रहा है, और अब आप यहाँ पे इनके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हो, अपर लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको वर्ड आर्ट बना सकते हो, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, उसको कलर हाईलाइट करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है, और साथ में बुलेट पॉइंट या नंबरिंग वगैरह हम कर सकते हैं। या तो यहाँ से ही आ जाएगा, और नहीं तो हम ऊपर होम में जाएंगे, वहाँ से भी हो सकता है। इसमें जो बुलेट है, अब हम इनको कन्वर्ट करेंगे बुलेट लिस्ट के अंदर, तो बुलेट्स वाले टैब को क्लिक कर दो, जो ए रेड में फॉन्ट है, हाँ ये हमारी आ गई बुलेट की लाइब्रेरी। अब जब हम इसको आप सेलेक्ट करोगे तो ये आपको दिखाता है कि कितनी किस्म की बुलेट्स कौन से स्टाइल में आपको चाहिए। बेसिकली तो डॉट में वो होती है, और आप उसको क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक मेन हेडिंग बना, फिर उसी के अंदर मेन हेडिंग के अंदर सब हेडिंग वो जब जाएगा तो डिपेंडिंग ऑन वो कैसे कैसे अपीयर होगा वो आप उसमें डिसाइड कर सकते हो। तो ठीक है, कोई भी बुलेट बना दो अभी इसको। और ये बड़ा इसका इंटरेस्टिंग फीचर है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी टाइम, किसी भी फॉर्मेट में सेलेक्ट करके। तो एनी, अमन कोई भी बुलेट शेप दे दो इसको। ओके, ये हमारा नॉर्मल बुलेट हो गया। अब हमें बाद में याद आया कि बुलेट की बजाय मेरे को ये नंबर लिस्ट चाहिए, ये नंबर्स होने चाहिए थे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर लिस्ट है बुलेट के नेक्स्ट राइट में, ये वाला, यस।
अब ये देखो, आप यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है कि कौन से स्टाइल में आपको वो चाहिए, कोई भी आप ले लो। और ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है पीछे। आप अपने माउस पॉइंटर को नेक्स्ट वाले स्टाइल पर करो जिसमें ब्रैकेट है, के बाद क्लिक नहीं करना, आप माउस पॉइंटर लेके जाओगे तो वो हमारे पेज के ऊपर उसी फॉर्मेट में उसको दिखा देगा। अब नीचे करो छोटा ABC वाला। हाँ ये देखो, पीछे डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली वो उसी स्टाइल को वो हमें प्रीव्यू देता है कि कैसा दिखेगा। ओके। तो अब आप ये कर लो। अब हम हाँ, इसको सेलेक्ट कर लो, कोई भी कर लो, छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया। इसको क्लिक कर दो, ये ABC हमारा बन गया। अब CPU के बाद एक एंटर लगाओ आप। अब आप CPU के बाद जब आप एंटर लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि कंप्यूटर को ये लग रहा है कि अभी भी हम अपने लिस्ट के ऊपर या बुलेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वो बनाता चला जाएगा उसी सीक्वेंस में जिसमें उससे ऊपर वाली चीजें हैं। यदि आपको ये लगता है कि यहाँ पर आपकी ये लिस्ट खत्म हो गई, तो ऐसे ही जस्ट एक एंटर प्रेस, एक बार और एंटर को प्रेस कर दो, तो ये लिस्ट हमारी ब्रेक हो जाएगी यहाँ पर। और हम टाइप करेंगे तो हमारी लिस्ट कंटिन्यू करती रहेगी। एंटर प्रेस कर दो। अब यहाँ लिखो इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब एंटर करो और यहाँ पर 3-4 नाम लिखने हैं इनपुट डिवाइसेस के। ठीक है, कीबोर्ड, एक और लिख दो, 3 हो जाएंगे। सूरज, इनपुट डिवाइस का नाम बोलो कोई। सर कीबोर्ड हो गया। जो स्क्रीन पे लिखे हैं उनके अलावा और बताओ। सर उसके अलावा सर माउस। ओके, अमन माउस और लिख दो। सर स्क्रीन भी तो होता है, टच स्क्रीन, वो भी तो इनपुट डिवाइस आपने बताया था। हाँ, काफी है, काफी है। ठीक है, सर वो भी आप लिखवा दीजिए सर। टच स्क्रीन और लिख दो। ठीक है, अब इसकी हम बनाएंगे नंबर्ड लिस्ट। अब कीबोर्ड से लेकर टच स्क्रीन तक जो ये हैं इनको आप सिलेक्ट करो। यस, और इनको आप बना दो नंबरिंग। यस, 1 2 3। ठीक है, ओके, छोड़ दो। तो ये हमारा है नंबरिंग लिस्ट वगैरह क्रिएट किस तरीके से करते हैं। स्क्रीन के बॉटम में अब आप देखो कितना 31 कह रहा है, कितने कह रहे हैं ये जो वर्ड्स हैं, ये हमें बाय डिफॉल्ट ये दिखाएगा कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में अभी कितने पेज हैं और उसके अंदर कितने वर्ड आ गए हैं। ये यहाँ पर टोटल 31 हमें वैसे कह रहा है, लेकिन आपको मान लीजिए एक पर्टिकुलर पैसेज के अंदर देखना है। मान लीजिए आप जैसे कभी कभी एक आर्टिकल लिखते हो और आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट समथिंग बनानी पड़ेगी, उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट भी होगा, या वो कहें आपको कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन सेक्शन है वो केवल 100 वर्ड्स का होना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू 200 वर्ड का होना चाहिए। तो पूरे डॉक्यूमेंट में वैसे वर्ड्स को काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो उसका तरीका बड़ा आसान है। यहाँ पर
अमन, अब आप जैसे ये जो हमारा कंप्यूटराइजेशन मशीन वाला जो पैरा है सीपीयू तक, उसको हाईलाइट करो केवल, ये कंप्यूटर से लेके सीपीयू तक, इसको सेलेक्ट कर लो। अमन, आप सुन रहे हो मुझे? यस सर। यस, ठीक है। अब आप ये देखो, जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हो तो पेज के नीचे पेज 1 of 1, और उसके बाद कितना कह रहे हो, 17 और 31 वर्ड्स। यस सर। ये इजी है आपके लिए कि किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ से कि वो कितने वर्ड्स हो गए हैं, ऑटोमेटिकली वो उसको चेक करता जाएगा। और उससे आगे फिर वो आपको दिखा रहा है, इस वक्त ये इंग्लिश है, यूनाइटेड स्टेट वाली इंग्लिश है। और वो उसके जैसे ही यहाँ पर हम इसके फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। अब अमन, ऊपर होम टैब को क्लिक करो जरा, इसको सेलेक्ट रहते रहते। हाँ, हमारा ये इतना टेक्स्ट हमने सेव कर लिया। अब क्या करेंगे हम, जैसे पहला है कॉपी पेस्ट वगैरह, वो सिंपल है। या तो राइट क्लिक करके भी ये कमांड आ जाएंगी, नहीं तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है क्लिप बोर्ड के लिए, मेमोरी में चीज़ों को डालने के लिए। अब हमारा जितना भी हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसको हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। एक बार कट या कॉपी हो गया तो फिर पेस्ट एक्टिवेट हो जाएगा। और ये हमें तब यूजफुल होती है जब मान लीजिए आपने कोई एक टेबल बनाई और टेबल के अंदर एक्स्ट्रा रोज डालने हैं, तो कॉपी कर लो या कट कर लो, तो उसको पेस्ट करते चले जाओ। पेस्ट तब एक्टिवेट होगा जब मेमोरी में कुछ मटेरियल आ जाएगा, तो कंप्यूटर को पता होगा कि क्या पेस्ट करना है। नेक्स्ट इसके अंदर सेक्शन है फॉन्ट का, कि ये जो टेक्स्ट हाईलाइटेड है इसके हम क्या क्या फॉन्ट के हिसाब से उनको हम चेंज कर सकते हैं। तो बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये तो सिंपल है। और उसके आगे जो एबीसी को लिख के काटा हुआ है, इसको क्लिक करो। अंडरलाइन के बाद जो छोटा एबीसी को एक स्ट्राइक आउट है, इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक आउट। ये क्या होता है कि कभी कभी आपको, यस देखो, ये ऐसे, ये एडिटिंग के अंदर काफ़ी चीज़ इंटरेस्टिंग होती है। यदि आप चीज़ को, मान लो कि आपके टीचर ने आपको बोला कि इसको ठीक करके लाओ, ये गलत है, और आपने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया वहाँ से और नया टेक्स्ट टाइप कर दिया। तो टीचर को या जो भी, जिसको भी आप अपना डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उसको वो पता नहीं चलेगा कि पहले क्या था, क्या गलत था और आपने क्या ठीक किया उसको। तो कई बार हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं कि आप इसको ऐसे स्ट्राइक आउट, इसको बोला जाता है स्ट्राइक आउट। आप इसको ऐसे स्ट्राइक आउट कर दो, उससे वो दिखता रहेगा कि पहले क्या था, और फिर आप अपना नेक्स्ट एडिट टेक्स्ट उसके अंदर आप वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, ये चीज़। अब ओके, ये हो गया। अब इससे बाहर आप टाइप करो कुछ भी इनपुट डिवाइसेस में, इनपुट के बाद, डिवाइसेस के बाद एक या दो लिख दो यहाँ पर, डिवाइसेस वर्ड के इनपुट में एस के बाद। और कहाँ पे सर? डिवाइसेस में एस के बाद एनी नंबर 1 2 3 कुछ भी लिख दो, एक किसी भी लेफ्ट, किसी भी वर्ड के एंड में कोई एक नंबर लिख दो। हुआ क्लियर? नहीं तो ऐसे करो, पेज के एंड पे टच स्क्रीन के बाद नीचे एंटर करो और वहां लिखो
एक्स 2 स्पेस प्लस y2 इज इक्वल टू, ऐसे एक इक्वेशन टाइप कर दो। देखो, हाँ यहाँ पे टाइप कर दो x 2 फिर स्पेस फिर प्लस का निशान, और आपने देखा ना साउंड कार्ड के बाद आपने जैसे एंटर प्रेस किया तो वो 8वां नंबर उसने ऐड कर दिया था, क्योंकि कंप्यूटर को ये लगा कि आप लिस्ट के ऊपर भी आप काम कर रहे हो, पर आप एक दो और लगाते चले जाओगे तो फिर वो हट जाएगा। यहाँ पे लिख दो y2। सर क्या काउंट कर दिया है बताना सर एक बार, और अभी आपने जो बोला। अभी मैंने दो चीजें बोली हैं। पहले तो ये कि हम जब भी नंबर लिस्ट या बुलेट लिस्ट के ऊपर काम करेंगे तो हमें ये जो नंबर है इनको टाइप करने की जरूरत नहीं है, केवल पहली बार आप टाइप करोगे और यस सर। उसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करते चले जाओगे तो वो कंप्यूटर अपने आप नंबर लिस्ट बनाता चला जाएगा। उसके दो तरीके हैं, या तो आप पहले अपने वर्ड या सेंटेंस जो है टाइप कर लो और उसको सिलेक्ट करके फिर उसको बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, नहीं तो अभी मैं उसका दूसरा आपको तरीका दिखाता हूँ। पहले एक बार ये वाला बता दूँ कि अब दूसरा, अब हम ये यहाँ पर क्या करते हैं कि आपको कभी कभी सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है टाइप करने में चीज़ों को। हमने यहाँ पे लिख दो 2xy 3xy लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैथमेटिक्स करना। और क्योंकि आप अकाउंट्स और फाइनेंस के हो तो इन चीज़ों की इक्वेशंस की आपको डॉक्यूमेंट में टाइप करने में जरूरत पड़ सकती है। हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हमें ये इक्वेशन चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। हमें इस फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन अभी ये x2 है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो हमें ये जो 2 है ये इसके ऊपर लाना है, जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम उसको लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अमन खाली जो 2 है उसको सेलेक्ट करो, ओनली 2 को। और एक काम और कर लो जरा, इसका जो अभी 100% है इसको 120 या 130% इसका डिस्प्ले व्यूइंग कर दो, या तो नीचे जो पेज के राइट बॉटम कॉर्नर में हमारा जो मैग्निफिकेशन है उसको ड्रैग कर दो, नहीं तो कंट्रोल की को दबाए रखो और प्लस की को दबा दो तो भी ये एनलार्ज हो जाएगा। यस, वेरी गुड, अब ये क्लियर रहेगा। अब हमने इसको हाईलाइट कर लिया। अब आप होम की के होम उसमें जाओ, टैब में होम को क्लिक करो ऊपर, यहाँ से राइट क्लिक से भी आ जाता है। होम में जाओ, अच्छा कर दिया। ओके, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर होम पर विजिबल नहीं है। इसकी जो पेज है को यहाँ पे पेज हमारा नीचे है, स्क्रॉल करो, हम ऊपर टैब को कर लेंगे। जो हमारा होम मेनू का जो रिबन है वो अभी नजर नहीं आ रहा है। जो हमने पहला सेंटेंस, हाँ ठीक है, यस वेरी गुड, अब ठीक है। अब ये देखो, अब हमारा 2 सेलेक्ट है और फॉन्ट में आपको दिख रहा है उस वाली लाइन में सर आपकी बोल्ड। वॉइस क्रैक हो रही है सर थोड़ी थोड़ी। नहीं, अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा था, मैं अमन का इंतजार कर रहा था कि एक बार ये वाला स्क्रीन आ जाए। हाँ अमन, ये यस, ये 2 चीजें हैं। एक टू योर है वो एक्स के नीचे है, वो होता है सबस्क्रिप्ट, और उससे नेक्स्ट वाला है सुपरस्क्रिप्ट। सुपर का अंदर ऊपर जाएगा
सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे आएगा। तो इसको आप हमने बनाना है इसको एक्स स्क्वायर। तो जो इसके नेक्स्ट वाला है उसको क्लिक कर दो, एक्स टू, यस ये वाला सुपर, इसको क्लिक कर दो और हमारा ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अब ये आप देखो दोनों में कितना आपको डिफरेंस दिख रहा है, वो ऊपर चला गया। अब इसको सुपर, हम इसको सब्सक्रिप्ट बना के देखेंगे वाई वाले को। तो एक्स में जो सब्सक्रिप्ट है उसको क्लिक करो, ऊपर टैब में से एक्स टू में जो नीचे है ये और हमारा आंसर, ठीक है, यस। ऐसे ये इस तरीके से आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट चेंज कर सकते हो इक्वेशंस जब आपने बनानी है वहां पर। अब आप इंसर्ट टैब को क्लिक करो ऊपर, हम इंसर्ट करके भी हम इक्वेशंस कर सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशंस को ऐड करेगा। सुपरस्क्रिप्ट बनाना है, सबस्क्रिप्ट बनाना है, वो यहाँ से आपको आएगा। तो इक्वेशन का मतलब होता है एज सच इक्वेशन आपको वो टाइप करने को अलाउ करता है, वो हमारे इंसर्ट उसमें से टैब में से हम उस चीज को ले सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम वो अपना ऊपर टेक्स्ट पर चलो। मेरे को लगता है कि हमारा टेक्स्ट उससे ऊपर वाला था वो क्लियर हो गया है क्या? या अभी जो इसका मैग्निफिकेशन है उसको 100% कर लो तो हमें अपना पूरा पेज दिखाई देगा। हो गया सर? नहीं, हमें अभी बड़ा ही पेज दिख रहा है। अब पेज के, ठीक है, अब ठीक है, हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इस टेक्स्ट के साथ हम इसको और क्या क्या इसकी चीज़ें की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कीबोर्ड वर्ड को आप हाईलाइट करो, जो नीचे कीबोर्ड लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि हम किसी चीज़ का हाइपरलिंक कैसे बना सकते हैं। तो किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को, वो आपकी मर्जी है, जितने तक हमें उस टेक्स्ट को हाइपरलिंक में कन्वर्ट करना है, हम सबसे पहले काम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो या तो इनपुट डिवाइसेस को पूरे को सिलेक्ट कर लो, यस, ओके। अब जैसे ही हमने ये किया तो यहाँ पर अब हमें इसकी हाइपरलिंकिंग करनी है। हाइपरलिंकिंग करने के लिए हमें या तो इंसर्ट में जाएंगे, नहीं तो यहीं पर राइट क्लिक कर लो, कीबोर्ड के हमारा सिलेक्ट है, आप राइट क्लिक करोगे, क्या हुआ, सिस्टम स्लो हो गया क्या? नहीं सर, हो राइट क्लिक करके आपने, नहीं तो इंसर्ट मेनू क्लिक कर लो ऊपर से। कर रखा है मैं। अच्छा, पता नहीं मुझे स्क्रीन पे आपका भी आ नहीं रहा हो। उसमें आप हाइपरलिंकिंग ढूंढो, या आपने राइट क्लिक ये किया है तो आपको हाइपरलिंक का एक ऑप्शन दिखाएगा।
यस, बिल्कुल, अब ये सही है। अब आप इसमें देखो कि ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर आप हाइपरलिंकिंग में क्या-क्या आप इसको कर सकते हो, और ये इधर उसमें से ले लिया। तो डॉक्यूमेंट्स में से किसी चीज़ को आपने करना है या किसी वेब यूआरएल पे उसको बनाना है। तो हाइपरलिंकिंग में क्या है, हम इस टेक्स्ट को किसी भी चीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं और जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे वो हमें वहाँ से पहुँचा देगा। जैसे अभी यदि हम डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर को क्लिक कर देंगे तो ये इस वाले फ़ोल्डर के अंदर से चीज़ों को ढूँढेगा कि किस चीज़ के साथ लिंक करना है। हम क्या करते हैं, इसको वेब पेज से साथ जोड़ते हैं। तो जो नीचे एड्रेस लिखा हुआ है उसमें आप लिखो www.aud.ac.in। जो इस छोटी विंडो के अंदर एड्रेस नीचे है उसमें टाइप करो कोई भी वेब यूआरएल, google.com, yahoo.com, आप कोई भी लिख दो। उसके बाद ओके को क्लिक करना है। है अमन, क्योंकि मुझे चेंज नहीं होता दिख रहा स्क्रीन। यस, ये देखो आप जैसे ही हमने उसको हाइपरलिंक बनाया तो टेक्स्ट की नेचर चेंज हो गई, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। हम इस कलर को भी सेटिंग्स में जाके हम बाई डिफॉल्ट कन्वर्ट करा सकते हैं कि कैसे उसकी वो रहेगी, और ये अंडरलाइन हो जाएगा। और जब हम इसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेकर जाएंगे तो वो हमें थोड़ी देर माउस पॉइंटर उसके ऊपर स्टे करेगा तो वो हमें उसका नेचर चेंज करके दिखाएगा कि आप उसको क्लिक करोगे तो वो हाइपरलिंक में से आपको नए पेज पर सेंड करेगा। तो हम हाइपरलिंकिंग उस तरीके से बन गई। अब ये है इस टेक्स्ट को हाइपरलिंक करना, तो किसी तरीके का टेक्स्ट को हाइपरलिंक कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि इसमें अब इमेज इंसर्ट करेंगे। तो आप जो 8 है, हमारा 8वां बुलेट है, उसके नीचे ले जाओ माउस पॉइंटर को और इंसर्ट को क्लिक करो ऊपर से। क्या हुआ अमन, मुझे स्क्रीन चेंज होता नहीं दिख रहा। इंसर्ट पे तो चला गया। हाँ नहीं, वो आपकी मशीन पे स्क्रीन आ रहा होगा। सूरज, आप लोगों को क्या दिख रहा है अभी स्क्रीन पर? सर दिख रहा है सर इंसर्ट, मुझे लग रहा है सर आपकी तरफ से नेटवर्क इशू है। इसका मतलब मेरे पास चेंज नहीं हो रहा। ओके, इंटरनेट इशू। इंसर्ट में आप ऐसे करो, फिर वहां से आप हमें अब ग्राफ और टेबल इंसर्ट करना है। तो पहले सर आपकी वॉइस टेबल ब्रेक हो रही है insert बहुत करना है। ज्यादा। सर वॉइस इज ब्रेकिंग। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? बहुत नो सर, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। हो सकता है नेटवर्क स्लो हो गया। मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ ताकि वो बैंडविड्थ कम रखे। ओके, हाँ यहाँ से आप देखो, अब इंसर्ट में टेबल में ये जो नीचे छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं, ये हमें बताते हैं कि कितने रो और कितने कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो जितने चाहिए वो वहाँ से उसमें आप करते चले जाओ तो उतने टेबल वो बनती चली जाएगी। या तो वो एक इजी तरीका होता है टेबल को इंसर्ट करने का।
और नहीं तो आप नीचे उसके नीचे ड्रॉ टेबल और वो ऑप्शंस हैं। यस, वेरी गुड। और अब आप ये भी देखो, जैसे आपने यहाँ पे किया, क्योंकि हमारा कर्सर हमारी नंबरिंग लिस्ट के अंदर था, तो कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली उन नंबर्स को उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ओके, आप जितने भी बनाते जाओगे ऑटोमेटिकली हमारी नंबरिंग लिस्ट वो उसमें से चलती चली जाएगी। अब यहाँ पर ये भी एक अच्छी चीज़ हुई कि इस तरीके से टेबल बन गई। अमन, अब आप टेबल के अंदर ये जो सेल्स हैं, होता है कॉलम और रो का मिक्सचर, उसमें से इन सेल्स को आप सेलेक्ट कर लो। हम ये देखेंगे कि नंबरिंग को यदि आपने ऐसे करना है कि 1 से 7 तक तो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, और 8 से लेकर 23 तक जो टेबल के अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो हमें फिर से 1 to 3 के हिसाब से चाहिए हमें। तो यहाँ पर अब आप नंबरिंग लिस्ट को क्लिक करो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। अभी बिल्कुल नहीं आ रही क्या? सर 20 मिनट रह गए, रहने दो, नहीं आ रही आवाज। अब यहाँ पर आप चेंज लिस्ट लेवल और रीसेट नंबर्स रिसेंटली यूज्ड, इसमें आप यहाँ से इनके डिफॉल्ट को चेक कर सकते हो। नंबरिंग लिस्ट में आपको अमन नीचे स्क्रॉल करो और एक जगह पर आपको मिलेगा रीसेट, यानी आप नंबर्स को रीसेट, हाँ ठीक है, ये इस तरीके से आप इनके स्टाइल्स को आप चेंज कर सकते हो। तो वो लिस्ट जो हमारी है, अभी हमें जरूरत कहाँ होती है कि हमें सेम टेक्स्ट में जाना है, लेकिन एक हेडिंग के बाद हमारी नंबरिंग चेंज हो जानी चाहिए। तो उस तरीके से हम नंबर को चेंज करेंगे। अब इसमें आप पेज का जहाँ पर एंड है, मान लो ये टेबल आपने ये बनाई और टेबल लंबी हो गई, और हमारा पेज का साइज जो है वो पोर्ट्रेट टाइप में है, हम उसको कहते हैं कि वो लैंडस्केप उसमें जाए। तो वो कैसे करना है, इस टेबल को आप किसी बड़ी कर दो। अमन, अभी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 कॉलम है, आप इसके अंदर 12 कॉलम कर दो, टेबल को बड़ा कर दो। हमें इसी टेबल के अंदर और कॉलम ऐड करने हो तो क्या तरीका होगा? सर मार्जिन को नीचे ले जाए। ओके, इसका सिंपल सा कई तरीके हैं, बड़े आसान आसान हैं। या तो जो हमारा लास्ट कॉलम है जिसमें 11 15 19 है, उस कॉलम को ऊपर में से आप सेलेक्ट करो और इंसर्ट में जाओ, और वहां से आप उसमें और कॉलम्स टू द राइट और टू द लेफ्ट वो हम कर सकते हैं वहां से। और नहीं तो टेबल्स में से सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज में से और कॉलम्स को आप लंबा करो। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कभी कभी आपको, जब आप डॉक्यूमेंट में काम करोगे, तो आपके कुछ पेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर टेबल लंबी हो गई, और फिर आपको जरूरत पड़ेगी वापस पेज को अपने नॉर्मल साइज में लाने के लिए, जो पोर्ट्रेट हमारा साइज होता है। तो पेज लेंथ कैसे एडजस्ट होगी हमारी टेबल के हिसाब से, टेबल लंबी है तो पेज को हम इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं। तो हम या तो 24 के आप ऐसे करो, 24 जो हमारा सीरियल नंबर लिखा हुआ है उसके नीचे आप एक नई टेबल क्रिएट करो, एंटर प्रेस कर लो इसके एंड पर, या कंट्रोल एंड की दबाओ। यस, अभी भी ओके, ठीक है। अब हम अब क्या करेंगे, जो 56 डॉट है वहां पर आप पॉइंटर को लाओ, कर्सर को,
ओके, जो कर्सर है वो 56 जो डॉट है टेबल है इससे ऊपर आप करके और आप जाओ लेआउट में, ओके। अब लेआउट में आपको दिख रहा है मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम और ब्रेक्स। ब्रेक्स को क्लिक करो ऊपर, हाँ, और ब्रेक में आप नीचे, अब आप यहाँ पे देखो पेज ब्रेक हमें नहीं चाहिए, कॉलम ब्रेक करना हो तो कॉलम ब्रेक आ जाएगा। हम करेंगे नेक्स्ट पेज वाला, सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज। तो दो आपको ये दो चीजें दिखा रहे हैं यहाँ, यस ऐसे। ये आप पेज एक बार, अब ये देखो इस वक्त हमारे पेज 2 पेज हो गए हैं। अब ये वाला जो पेज है पेज 2, इसके आप उसमें जाओ लेआउट में, अगेन लेआउट को क्लिक करो और उसमें उसका ओरिएंटेशन सिलेक्ट कर लो, लैंडस्केप। ठीक है, अब ऐसे करो, जो अपना मैग्निफिकेशन है उसको आप कम करो जरा, से 70% करो ताकि हम दोनों पेजों को इकट्ठा देख सकें, और कम करो और स्क्रॉल करो पेज को ऊपर ताकि पेज 1 कैसा आ रहा है और पेज 2 कैसा आ रहा है वो हम देख सकें। अभी 83% है, ये 70% करके देखो। और पेज नंबर 1 दिखाओ कैसा है। हाँ, ये वेरी गुड। अब आप देखो, आपको कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी जब आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर आपको डाटा टेबल वगैरह डालनी होंगी, तो आपको ये लगेगा कि कुछ पेज हमारा ऐसे आएगा, कुछ पेज ऐसे आएगा। तो उसके लिए आप लोग याद रखो कि आप लोगों ने क्या करना है, अपने कर्सर को उस पॉइंट तक लेकर जाना है जहां से आपको उसमें चेंज चाहिए, और उसके बाद लेआउट में जाएंगे और लेआउट में से हम सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक होता है पूरा फिजिकल 2 पेज क्रिएट कर देना, लेकिन सेक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन, यानी जैसे हमने अपनी ये जो दूसरी टेबल है इसको हमने एक नया सेक्शन बना दिया, और जब हमारी ये दूसरे पेज की टेबल खत्म हो जाएगी जहां पर, उसके बाद हमें नॉर्मल साइज में अपना पेज चाहिए, ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर ही, वहां पर फिर हम सेक्शन ब्रेक करेंगे और पेज का लेआउट में ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट करेंगे, तो फिर हमारा नॉर्मल पेज उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। नहीं तो जब तक आप इसको चेंज करोगे तो ये नेक्स्ट हमारा जो पेज है लैंडस्केप मोड का, वो उसी तरीके से उसमें चलता चला जाएगा। ये हुआ क्लियर? क्योंकि इसकी आप लोगों को इस तरीके से टेबल की, आपको लंबी कोई टेबल पे आप काम कर रहे हो तो जरूरत पड़ेगी इस तरीके से हम पेज का वो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, पेज नंबर 3 ऐड करते हैं। अमन, यहाँ पर आपने ये XY2 लिखा हुआ ना नीचे पेज नंबर 2 पे, उसके नीचे आप कर्सर को क्लिक करो,
यहीं पे इतने में ही रखो, हमें दिख जाएगा वहां से। जो इक्वेशन लिखी है उसके नीचे एंटर प्रेस करो। हाँ, नहीं नहीं, उसके नीचे, ये तो हमारी इक्वेशन नीचे चली गई। कंट्रोल एंड कर दो जरा, आपका कर्सर लास्ट में चला जाएगा। हाँ ठीक है, कंट्रोल एंड करने से अब यहाँ पर आप वापस लेआउट में जाओ और लेआउट में ब्रेक और फिर सेक्शन ब्रेक। ठीक है, ये वाला कर दो। और अब ये हमारा हो गया। और अब इस पेज नंबर 3 पर, हाँ इस पेज नंबर 2 पर है, 3 पर है। पेज नंबर 3 पर जब आप माउस पॉइंटर है तो आप लेआउट में उसके ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट कर दो, पोर्ट्रेट कर दो। यस, वो हमारा वो सेक्शन ब्रेक में ठीक नहीं गया। नहीं तो हमारा पेज नंबर जो 2 है वो लैंडस्केप में रहेगा, 1 और 3 पोर्ट्रेट फॉर्मेट में रहेंगे। तो जहाँ पर छोटा टेक्स्ट है वो तो पेज के हिसाब से रहेगा, जहाँ पर बड़ी टेबल आ गई वो हम उसको बड़े फॉर्मेट में करके रखेंगे। इसकी आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोबारा। नेक्स्ट टाइम पे जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आप उसको आप डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना। ओके, ये हो गया हमारा इतना। अब हमें इसके अंदर वर्ड आर्ट और इंसर्ट्स ऑब्जेक्ट्स करेंगे। तो यहाँ पर आप जाओ इसके अंदर इंसर्ट मेनू में, पेज नंबर 3 पे रखो बेसिक, वो ब्लैंक है, एंड गो टू इंसर्ट। हुआ आपका? मुझे स्क्रीन चेंज नहीं हुआ अभी तक। तो मेरा तो हो गया। ओके अमन, ऐसे करो फिर उसमें इंसर्ट में जाके आपको वहां पर वर्ड आर्ट दिखाएगा, या आप वहां से इमेजेस को आप इसमें डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करो। इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ यस, अब मुझे स्क्रीन दिखाया है आपके इंसर्ट वाला। इन चीज़ों की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, अभी आप यहीं पे ही रखना। हाँ जैसे, और ये हमने पिक्चर डाल दी। आपको कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि आपको डॉक्यूमेंट में अपने साइन करने हैं। मान लीजिए आपसे कोई कह रहा है कि मैं आपको ये बिल भेज रहा हूँ, इसके ऊपर आप साइन करके मुझे वापस भेज दो। आप अपने सिग्नेचर्स को एज इमेज सेव रखो, और जैसे यहाँ पे आप एप्पल की, एनिमल की, एरोप्लेन की फोटो को इंसर्ट करोगे, उसी तरीके से आप अपने सिग्नेचर को भी, कोई भी एनीथिंग जो इमेज के तौर पर है वो उसमें आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसका प्रोसेस तो सिंपल है। आप हाँ कोई भी ओपन कर लो किसी भी एक चीज़ को, और उसके बाद वो हाईलाइट हो जाएगा जब। हाँ, इसमें से कोई एक फ़ोटो ले लो, सिंगल क्लिक करना है उसको, उसके बाद नीचे जो इंसर्ट है ब्लू कलर में एक्टिवेट हो गया, उसको क्लिक कर दो तो वो फ़ोटो इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पर। अभी वो उसको टेक्स्ट बेस्ड पेस्ट ऑप्शंस, नहीं पेस्ट ऑप्शंस में उसको हमें वो पिक्चर्स, ओके, फ्रॉम ए फाइल, फ्रॉम आइकन्स, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स, नहीं वो उसका ना पेस्टिंग का ऑप्शंस वो हो गया बेटर। ये या तो वो उसमें मेमोरी में लोड नहीं हो पाई है ठीक। साइज एंड पोजीशन, फॉर्मेट पिक्चर करो नीचे सबसे लास्ट में। हाँ,
ओके, ये 3D शेडो रिफ्लेक्शन, जो चौथा आइकन है पिक्चर का ऊपर ऊपर सबसे पहला फॉर यस ये वाला, हाँ इसको क्लिक करो और पिक्चर करेक्शंस, नहीं वो हमारी पिक्चर इंसर्ट नहीं हो पाई है, ठीक, नहीं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं वहाँ से। कोई नहीं, दोबारा उसको करके देख सकते हैं, यस, अदरवाइज इंसर्ट पिक्चर। अब इसमें से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करो, ओके, हाँ ये ठीक है, वो इसका मतलब वो उस वक्त डाउनलोड नहीं हो पाया होगा पूरा। दिस इज हाउ वी इंसर्ट द पिक्चर। तो इंसर्ट में कोई भी चीज़ इसी तरीके से प्रोसेस उसका सेम रहेगा और आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। बीच के अंदर एक जो सर्कल का आइकन है उसको पकड़ के आप घुमाओगे तो ये रोटेट भी हो सकती है। आपने मान लीजिए इसको स्लांटिंग पोजीशन में करना है तो हाँ इसको अब आप इसको रोटेट करो, ये यस घुमाओ इसको, ये ऐसे करके, मतलब वो कई बार होता है ना, आपने देखा होगा मैगजीन्स के अंदर अलग अलग स्टाइल के अंदर फोटोग्राफ्स को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट के अंदर। तो दिस इज़ वे, सेंटर में करना है तो पूरी फोटो को करना है, और यदि आपको उसके किसी एक पर्टिकुलर कॉर्नर को एडजस्ट करना है तो कॉर्नर्स की जो डॉट्स हैं उनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक डायरेक्शन में करोगे तो वो बड़ा छोटा और किस तरीके से जाएगा वो हमारा वहाँ से उसको टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा वो। और अब आप इस इमेज को सेलेक्ट करके उसकी पिक्चर की प्रॉपर्टीज़ में आप जाओगे तो इसका कलर, सैचुरेशन और हाँ फॉर्मेट को क्लिक करो और ये आपको दिखा रहा है इसके अलग अलग स्टाइल। ये देखो जैसे इसका शेडो आ गया और इसमें काफ़ी हैं, क्लिक करो इसके, यहीं है हाँ ये वाला। अब जैसे आप पिक्चर को गोल करना चाहते हो, ये ऐसे कॉर्नर्स आ गए, ये इसका स्टाइल आ गया है ना, ये तो जो स्टाइल आपको चाहिए वो। उसी तरीके से लेफ्ट में एक 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 बड़ी अच्छी इसकी मुझे फैसिलिटी दिखती है, रिमूव बैकग्राउंड। वो इस वाले फोटो में तो पता नहीं कैसा चलेगा, कुछ में आपको ऐसे लगेगा। सबसे लेफ्ट के अंदर रिमूव बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, लेफ्ट में ये वाला, हाँ इसको क्लिक करो तो ये फोटोग्राफ के अंदर जो बैकग्राउंड है ये अब इसको शेर का मुंह छोड़ के बाकी चीज़ें बैकग्राउंड लग रही हैं। और ऊपर टॉप में लिखा है कीप चेंजेस, इसको क्लिक कर दो कीप चेंजेस को, ये अब देखो वो बैकग्राउंड रिमूव हो गई। ये आपको याद होगा मैंने जब आपको पावर पॉइंट के अंदर मूवमेंट दिखाई थी तो हमने एक डॉग की पिक्चर को कॉपी किया था जिसमें बैकग्राउंड थी, हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दी थी तो वो सड़क के ऊपर वो जो चल, इस तरीके से ये आप डिपेंडिंग ऑन की फ़ोटो के अंदर वो कैसी फ़ोटो ली, आप नेट के ऊपर से आप कोई ऐसी फ़ोटो ढूंढ सकते हो जिसमें प्लेन बैकग्राउंड हो, तो वहाँ से ये बहुत अच्छा हमारा फिर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ के किस तरीके से ऑब्जेक्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ।